और दूसरा, शहरी क्षेत्र में 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी आवास बनाया जाएगा। 10 लाख करोड़ रुपया शहरी आवास में निर्माण करा जाएगा। 10 करोड़ और 1 करोड़ यानी कि 10 लाख का एक मकान हुआ। उसमें भारत सरकार 2.5 लाख देगी, बैंक की लोन मिलेगी। कई स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को सहयोग कर रही है। उसका मतलब हुआ कि जिसके पास 1-2 लाख रुपया है, 1-2 लाख रुपया जिसके जेब में हो, वो शहर में अपना घर बना पाएगा। ये छोटी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि उससे शहरी क्षेत्र में और शहर में अपना घर होना सामान्य व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति के लिए, अपने लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और जब उसके पास घर का, आवास की व्यवस्था नहीं होती है, तो छोटे गरीब व्यक्ति को स्लम में रहने की नौबत आती है। जब चुनाव के दरमियान में क्षेत्र में घूम रहा था और प्रधानमंत्री आवास योजना से उसको कैसे आवास मिला, और मैं मेरा एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि मैं जब इलेक्शन कैंपेन कर रहा था और मैं लाभार्थियों के साथ संवाद कर रहा था, एक बहन मेरे क्षेत्र की खड़ी होकर उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड रिक्शा चलाता था और मेरे पास घर नहीं था, लेकिन शहरी आवास योजना का लाभ लेके मेरा अच्छा घर बना है। आप मेरे घर पे खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए आएंगे? मैंने कहा मैं बहन अवश्य आऊंगा। तो मैंने उसके घर पे मैं चाय पे लिए क्यों, खाना खाने के लिए आऊंगा। तो मैं तो चुनाव लड़ रहा था, मंत्री था, कैंडिडेट था, तो मेरे साथ टोली होती है। मैंने कहा कोई मेरे साथ नहीं आएगा, मैं अकेला जाऊंगा और एक मेरा सहायक साथ में, एक पार्टी का वहाँ का मंडल का अध्यक्ष मेरे साथ आएगा। हम खाना खाने के लिए वहाँ गया। उन्होंने मुझे बात करी और मुझे इतना संतोष हुआ कि एक सरकार का एक छोटा सा एफर्ट एक परिवार को कितना संतोष देता है। और ये नैना बहन को मैंने कहा कि बहन, मैंने आपके घर पे खाना खाया है और मैं मंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं, और मेरा चुनाव के फॉर्म में तो सब लोग साइन करेंगे, लेकिन मैं देश की एक गरीब मोदी सरकार की लाभार्थी महिला से मेरा नामांकन कराना चाहता हूं। आप मेरे नामांकन में साइन करेगी, मेरी प्रपोज करेगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं करूंगी। आप आज सोशल मीडिया पे, यूट्यूब में जाके देखिए, मैं जब फॉर्म भरने के लिए गया था तो मेरी एक गाड़ी में मैं था और मेरे पीछे की गाड़ी में ये मेरे देश की एक गरीब महिला, जिसको शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिला था और सम्मान प्राप्त करी हुई महिला ने मेरा नामांकन में प्रपोज करा था, उन्होंने साइन करा था। दोस्तों, सामान्य लोगों का जीवन में ऐसे बदलाव करके हम देश को विकसित भारत बना सकते हैं। इसलिए शहरी क्षेत्र में इस टाइप की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मुझे पता है जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी तब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बजट 3.5 लाख करोड़ का था। 2017-18 का बजट डबल होके 7 लाख करोड़ का हुआ था, 18-19 का बजट। और आज जब 2024 में बजट पेश हुआ, 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आवंटित हुआ। और चलिए अब देखेंगे तेज अंदाज में खबरें।